Hello everyone, welcome to Study Time with new informative video. यूपी पीसीएस 2025 का एग्ज़ाम संपन्न हो गया है और आप लोग इतने महीनों से जो संघर्ष कर रहे थे, जिस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे और लगन से जिस चीज़ में लगे हुए थे, वो घड़ी आई और आपने उस घड़ी का बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो कहें कि सामना है वो किया और अच्छे से जो पेपर है वो दिया। तो हम यहाँ पे पीसीएस 2025 का जो पेपर हुआ है इसका एनालिसिस देखने वाले हैं कि आखिर जो ये पेपर हुआ है तो कितना आसान था, कितना मॉडरेट था या फिर हार्ड था, और उसमें जो क्वेश्चन वगैरह पूछे गए हैं तो वो किस हिसाब से थे, और इसकी जो कट ऑफ है वो लगभग क्या रह सकती है, ये सारी चीज़ें। तो देखिए, पीसीएस है, लेकिन क्या होता है कि आयोग हर बार कुछ ना कुछ नया खेल खेल देता है जो कि एक प्रकार से अनएक्सपेक्टेड रहता है। आपने आरओ वाले एग्जाम में देखा कि एकदम वन लाइनर जो क्वेश्चन है, एकदम लग रहा था कि ल्यूसेंट से ही बना दिया है। लेकिन जो ये पीसीएस 2025 का एग्जाम लिया है, इसमें जैसा पीसीएस है या जैसा पीसीएस का पेपर आना चाहिए, जो स्तर का पेपर आना चाहिए, वही स्तर का जो पेपर है वो आज देखने को मिला है। यानी कि कोई भी कहीं से भी ये नहीं कह सकता कि यार ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया, या कोई ये कह दे कि यार ये तो बहुत आसान पेपर है। ऐसा भी क्या पीसीएस का पेपर हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो आयोग को पूछना चाहिए, जो उसका स्तर है, यानी कि यूपीएससी को टच करते हुए, और जो एक प्रकार से कहें वनडे, वनडे में ऐसे मान सकते हैं कि जो फैक्ट होते हैं उस आधार पे वनडे, तो उन्हें एकदम मैनेज करके कि बेसिक भी आपको पता हो और जो फैक्ट्स है वो भी आपको पता हो। आप फैक्ट्स रट रट के पास नहीं कर सकते हैं, आप बेसिक पढ़ पढ़ के पास नहीं कर सकते हैं। आपको दोनों का जो मिला जुला चीज है, कुल मिला के दोनों को पढ़ना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल बेसिक पढ़ लिए काम चल गया। तो आयोग जैसा एक हर बार करता है, सेम वही चीज इस बार देखने को मिली और बेहतरीन तरीके से मिली कि उसने जो चीजें होनी चाहिए थी, जैसे होनी चाहिए थी वैसे की। और सभी लोग, सभी का मतलब है ज्यादातर लोग इस चीज से संतुष्ट है कि हाँ, पेपर बहुत अच्छा आया है, जैसा आना चाहिए था। और अगर ओवरऑल जो बात करेंगे पेपर कैसा था, तो ओवरऑल में अगर जो पेपर था वो मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का था। यानी कि मॉडरेट ज्यादा था, डिफिकल्ट में कुछ क्वेश्चन तो होते ही हैं। इजी कहने वालों की संख्या कम थी, क्योंकि शायद ही मुझे लगता है कि पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा रहा हो जो वन लाइनर टाइप में हो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था कि वन लाइनर है, एक लाइन में हो गया, या एक लाइन में पढ़ने वालों का काम चल गया हो। नहीं, हाँ, आप एक लाइन में पढ़ रहे हैं, वन लाइनर पढ़ रहे हैं, फिर फैक्ट्स आप रटे हैं, वो अलग बात है, ठीक है। केवल वन लाइनर से यहाँ काम नहीं चला है। तो या फिर जिन लोगों ने आरओ का पेपर देखा हो और उन्हें लगा हो यार पीसीएस तो एकदम हलवा आएगा, तो ठीक है, तो वो चीजें थी। तो पेपर मॉडरेट लेवल का रहा है और बेहतरीन पेपर था, अच्छा पेपर था, ठीक है। और कहीं से भी कोई भी कमी नहीं थी। सीसेट की जरूर ये बात है कि जो साइंस बैकग्राउंड से, मैथ बैकग्राउंड से रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा आसान लगा होगा। बाकी सभी के लिए ये जो सीसेट है वो मॉडरेट था। यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो पीसीएस ने अपने दोनों पेपर अपने स्तर के बनाए थे और बेहतरीन थे। अब अगर बात की जाए कट ऑफ की, कट ऑफ क्या रह सकती है, तो देखिए, कट ऑफ हर बार की तरह लगभग जो 80 को टच करने वाली होगी, 80 से लगभग ज़्यादा ही होगी, क्योंकि अभी एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि इतना डीप एनालिसिस अभी नहीं हुआ है। अभी इस पे देख रहे हैं कि क्या कैसे है पेपर को और अच्छे से इसका आंसर की वगैरह, और बच्चों से भी इसके आंकड़े लिए जा रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है। और उसके बाद एक जो डीप एनालिसिस है होने के बाद आपको जो एग्जैक्ट है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार कितनी रह सकती है वो आपको बताया जाएगा। हालांकि आपको ये उम्मीद करनी चाहिए थी कि आप कट ऑफ से 10-5 नंबर ऊपर ही रहें, बॉर्डर पे ना रहें। ये होता है तो आपको रहना चाहिए था ये, बट फिर भी हम जो एक एक्सपेक्टेड है वो आपको एनालिसिस के बाद जरूर बताएंगे, क्योंकि अभी बताना ये चीज़ संभव नहीं है। और कि कैसे इतनी जा सकती है, कैसे उतनी जा सकती है, एनालिसिस होगा उसके बाद, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर डिफिकल्ट नहीं था आपका, ना ही आसान था, मॉडरेट लेवल था, अच्छा था, ठीक है। तो जो लोग भी इसकी तैयारी इतने मन से, इतने सब्र के साथ कर रहे थे, उनके साथ जरूर जो चीज़ है वो अच्छी होगी, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद। और अगली वीडियो में आपको जो इसका कट ऑफ है उसका एनालिसिस हम देखेंगे कि लगभग इस बार कट ऑफ कितनी रह सकती है। धन्यवाद।